श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दो स्थानों पर आवरण होकर के हम तत्व को नहीं पहचान सकते। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तो विनष्टायां भेदे भाते अपयाति तत्। एक तो हमने अपने आप को जो समझ के रखा है वो औपाधिक दृष्टि से समझ के रखा है। तो औपाधिक दृष्टि क्या है? देह की उपाधि, प्राण की उपाधि, मन की उपाधि और जीव की उपाधि, इसी को लेकर के हमने अपने आप को समझ रखा है। और इसके कारण जो हमारा स्वरूप है वह मानो ढक गया है। ये ढकना मालूम है कैसा है? कई बार वस्तु सामने टेबल पर होती है। जैसे आज सुबह जब मैं अपनी बैग भर रहा था तो ये पुस्तक दृश्य विवेक अब कहाँ रहा है? सब जगह ढूंढ के मारा है। कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, और सामने टेबल पर ही था। माने उसके ऊपर हाथ रख के मैं देख रहा हूँ कहाँ गया पुस्तक, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अब ये कैसा ढक गया था? क्या किसी ने ढका था उसको? हाँ, जो वस्तु अज्ञान के कारण अनुपलब्ध होती है वह होती है। क्योंकि अज्ञान का ढक्कन आ गया है, मानो वो गायब हो गई। इसी प्रकार से ये जो जीवत्व है, हमने अपने आप को सुखी दुखी इत्यादि मान लिया है। जीवत्व का अर्थ क्या हो गया? इसलिए परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके जो भाव बनता है उसको जीवत्व कहते हैं। देखो, आदमी, परिच्छिन्नता, पत्नी, तादात्म्य, पति पैदा हो गया। तो यह जो पति है यह जीव है और आदमी है यह ब्रह्म है। तो आदमी दुखी नहीं होगा और यह जो पति है वह सुखी नहीं होगा। कारण क्या? उसका तादात्म्य हो गया है एक पत्नी के साथ। अभी आते समय मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, फ्रंट पेज कॉर्नर में एक न्यूज है, इंडिया शाइनिंग। सिंस 2002 और 2000 to 2007, पिछले 7 सालों में जितनी शादियां रजिस्टर हुई है उसमें से 5 शादियों के बाद 2 शादियों ने डाइवोर्स पेपर फाइल किए। इंडिया शाइनिंग देखो। तो हम क्या सोचते हैं? इसके साथ तादाद में छोड़ देंगे, सुखी हो जाएंगे। हाँ, फिर दूसरे के साथ तादाद में करेंगे और फिर वही कहानी शुरू। इसीलिए जो जीव है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जीव का तात्पर्य है परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके जो भाव बनता है वह जीव है। देखो, और हम कहेंगे कि फिर नहीं, वो फिर जीव पिछला जन्म, अगला जन्म, और उसको ये अनुभव आया था कि मैं गधा था, घोड़ा था, उसका क्या? ठीक, उसको हिस्ट्री ना बनावे, वो वास्तविकता है। अस्य जीवत्वम आरोपात् साक्षिणी अवभासते। यह साक्षी चैतन्य पर यह अध्यारोपित हो जाता है। और जहां यह आवरण नष्ट हो गया, आवृतौ तु विनिष्टायाम भेदे भाते अपयाति तत्, जब उसका तत्व समझ में आ गया तो यह जीव गायब हो गया। जैसी ये अपने बारे में आवरण शक्ति भ्रांति के कारण संसार निर्माण कर देती है, उसी प्रकार से तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदम आवृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तो यही आवरण शक्ति
इस जगत को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो अधिष्ठान रूप से जगत के अस्तित्व का ग्रहण होता है और नाम रूप की अनेकता से जगत में विविधता की प्रतीति होती है। तो यह जो अधिष्ठान रूप से सत्य है वह नाम रूप की अनेकता के कारण मानो ढक जाता है। देखो तो अत्र अपि आवृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः। तो यह जो जगत है इसमें जो विकार है वह नाम रूप के है और जो अविकारी तत्व सभी विकारों का अधिष्ठान है वह परब्रह्म है। इस प्रकार से दो जगह में यह आवरण शक्ति गड़बड़ घोटाला क्रिएट करती है। एक तो अपने बारे में समझ और दूसरी दुनिया के बारे में समझ। यहां तक हमने कल देखा था, आपने देखा होगा। हमको तो लग रहा आज पहली बार सुन रहे नारायण। अस्ति भाति प्रियं रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयं ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम्। पंच अंशकम, इस जगत में प्रत्येक वस्तु के 5 अंश है। कौन से है? अस्ति, भाति, प्रियम, रूप और नाम। 5 बात। अस्ति माने वस्तु का अस्तित्व रूप से ग्रहण होना, अस्ति। भाति माने वह वस्तु अपने आप को प्रकट करती है और प्रिय माने उस वस्तु में हमें सुख इत्यादि देने की क्षमता है, उसमें उपयोगिता है। तो प्रत्येक वस्तु में होना, भासना और उसकी उपयोगिता, यह 3 बातें। और चौथी, उस वस्तु का रूप होता है और फिर उस वस्तु का नाम होता है। 5 बातें हो गई। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप, पंच अंशकम। अब ये 5 में से आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय जो है यह है परब्रह्म परमात्मा और जगत रूपम ततोद्वयम, यह जो नाम रूप है यह है दुनिया, यह है जगत। अब देखो कितना क्लियर कह दिया। तो हमारे प्रत्येक वस्तु के ग्रहण में जब ये 2 भाग हम सेपरेट कर पाएंगे तब पता चलेगा नाम रूप परिवर्तनशील है। देखो एक बार हम एक सज्जन से मिले तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने हमको पहचाना क्या? हमने कहा भाई नहीं, बिल्कुल नहीं पहचाना। बोले आप कैसे भूल गए हो? हमने कहा देखो, जो आदमी भगवान को भूल सकता है आदमी को कहाँ याद रखेगा? याद है हम लोग वहां मिले थे, हम लोगों ने ये किया था, वो किया था ना। ठीक है, होगा, बहुत बढ़िया, आपको अभी मिलकर खुशी हुई। अब ध्यान से सुनना। फिर उन्होंने याद दिलाई कि याद है आप वहां थे तो मैंने आपको ऐसी मदद करी थी। हाँ हाँ, फिर तो मुझे कहने पड़ता नाटक। हाँ हाँ हाँ, अब याद आ गया। हाँ। ये सब तमाशा देखो ना, मजा आता है। अब देखो, फिर मुझे कुछ बोलना ही है, लेकिन आप तो एकदम वैसे नहीं हो, बहुत बदल गए हो। अब मुझे याद ही नहीं था तो काहे के बदले, लेकिन पूछना तो बोलना ही है ना। मैं ठोक देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल डट के। हाँ स्वामी जी, मैं बीच में बीमार हो गया था इसीलिए पतला हो गया, और पहले काफी पता नहीं मोटा था या मोटी थी। अब देखो, यह जो परिवर्तन आ गया है, यह परिवर्तन किसमें आया है? परिवर्तन आया है नाम रूप में।
लेकिन उसमें जो अस्थि भांति प्रिय है वो ज्यों का त्यों है। अब इसको लेकर के साधना करनी है। अस्थि भांति प्रिय, इनको जीवन का लक्ष्य बनावे और नाम रूप जो परिवर्तनशील है उसके प्रति एकदम उदासीन हो जावे। दो बातें जब होगी तब हम लोग साधना कर रहे हैं। इसलिए यहां ये सिद्धांत बता दिया कि अस्थि भाति प्रिय नाम रूप च इति पंचमशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो दुनिया क्या है? जहां नाम रूप का महात्म्य है वहां दुनिया है। अब यह नाम रूप कैसा दुनिया निर्माण कर देता है? अगला श्लोक, ख वायुअग्निर्जलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानन्दाः विद्यते रूपनामनि। आपको समय मिला और इंटरेस्ट होगा तो पंचदशी का द्वितीय अध्याय का अध्ययन फिर कर लेना। उसमें ये विषय बहुत विस्तार से समझाया है। उसको पंच महाभूत विवेक के रूप से बताया गया है। मंत्र आता है तस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः। उस परमात्मा तत्व से यह आकाश उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुनना, अस्तित्व परमात्मा है और उस अस्तित्व से आकाश प्रकट हुआ। तो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? अस्तित्व में आकाश अध्यारोपित है, लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है। माने जो सब्सटेंस है, जो वस्तु है, वह बन गया गुणधर्म, और जो गुणधर्म है वो बन गई वस्तु। देखो, अस्तित्व पर आकाश अध्यारोपित है, सुवर्ण पर नाम रूप का यह जो आभूषण का भाग है वह अध्यारोपित है। तो सुवर्ण में आभूषण है, लेकिन हम क्या कहते हैं? आभूषणों में सुवर्ण है। हो गई ना गड़बड़ी? ये जो उल्टी बात है ना, उल्टी खोपड़ी की, इसी से संसार निर्माण होता है। देखो, इसीलिए ख आकाश, वायु, वायु अग्नि, जल, उर्वी माने पृथ्वी, उसी प्रकार से देवतिर्यं नरादिषु, सभी प्रकार की योनियां, देव योनि, मनुष्य योनि और प्राणी योनि, सभी में अभिन्ना सच्चिदानंदाः। यह जो सच्चिदानंद तत्व है, यह जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है और जो सब्जेक्टिव बीइंग है, इनमें एक अभिन्न है, अखंड है। भिद्यते रूप नामनि, और भेद केवल नाम रूप का ही है। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो, बहुत सिंपल है भैया। जहां हमको साधना करने में परेशानी होती है, खटपट होती है, तो हम गलत मार्ग से चल रहे हैं। साधना करने में एक छटाक का भी प्रयत्न नहीं लगता, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, इतनी सहज है। अब देखो कैसे ये हमको इस ज्ञान में निष्ठा पाने के लिए कौन सी साधना करोगे, मुझे बताओ। जो मन आंखों के पीछे है, वही मन कानों के पीछे है, वही मन नाक के पीछे है, वही मन रसना के पीछे है। क्या प्रत्येक इंद्रियों के पीछे अलग अलग मन है क्या? इसको दूसरे दृष्टि से समझो। एक ही मन
आंखों की उपाधि के कारण दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, वही मन कान की उपाधि के कारण श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट होता है। अब ये बात सत्य है, इसीलिए किसी भी इंद्रियों को लेकर के मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता। दूसरी महत्व की बात, इसीलिए एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय से कंपटीशन नहीं करता। देखो महाराज, इसीलिए जब हम इस तत्व को अत्यंत करीब से पहचानते हैं कि जैसे एक ही मन इंद्रियों की अनेकता के कारण मानो अनेक रूप से प्रकट हो गया है। अब देखो, 5 इंद्रिय है तो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हमको 5 प्रकार से होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक हमारे मित्र थे स्वामी महाराज, मर गए वो हमको हमेशा कहते थे, वो कभी पढ़ाते पुढ़ाते नहीं थे, मस्त रहते थे, तो कहते थे कि देखो स्वामी जी, आप जो पढ़ाते हो ना पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। तो फिर किस पर विश्वास है? बोले केवल 4 महाभूत है और 4 ही इंद्रिय है। न कैसे? बोले मुझे इटरनल सर्दी होती है, इसीलिए गंध का ज्ञान होता ही नहीं। चाहे कोई मुझे जली हुई दाल खिला दे तो मुझे उसकी गंध नहीं आती, चाहे कहीं बगल में चूहा सड़ रहा हो तो उसकी दुर्गंध नहीं आती। देखो कितनी मजे की बात है। इसीलिए बोले मेरे लिए केवल 4 ही महाभूत है। माने किसी भी वस्तु के अस्तित्व के लिए आधार क्या है? वह इंद्रिय। यदि वो इंद्रिय नहीं होगा तो उसी वस्तु को हम केवल 4 प्रकार से ग्रहण करेंगे। अब देखो कैसा है, एक वस्तु, अब इस एक वस्तु को हम 5 प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें आप 5 पॉइंट लगा लो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये 5 प्रकार से 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके कहां गया? उसके पीछे मन एक ही है, तो 5 से फिर एक मन के पास आया। और देखो कैसी मजे की बात है, एक मन 5 इंद्रियों के कारण 5 भागों में बट गया। 5 भागों में बटने के कारण एक वस्तु को 5 प्रकार से ग्रहण किया। तो इधर एक वस्तु है, इधर एक मन है। एक वस्तु को एक मन ने एक रूप से ग्रहण करने के स्थान पर 5 प्रकार से ग्रहण कर रहा है। इसका कारण क्या है? क्या वस्तु अनेक है और या मन अनेक है? नहीं, इंद्रियों की अनेकता के कारण एक वस्तु में अनेकता प्रतीत होती है। देखो महाराज, इसी प्रकार से चेतन सत्ता एक है, वह एक ही चेतन सत्ता देह की अनेकता के कारण अनेक सी मालूम पड़ती है। जैसे अनेक इंद्रियों के पीछे एक मन है, उसी प्रकार से अनेक देहों के पीछे एक ही चेतन सत्ता है। देखो, तो जैसे आंखों ने मन को दृष्टि के रूप में प्रकट किया, उसी प्रकार से देह ने चेतन सत्ता को आदमी के रूप में प्रकट किया। दूसरे देह में उसी चेतन सत्ता को स्त्री के रूप में प्रकट किया। तीसरे देह ने उसी चेतन सत्ता को गधे के रूप में प्रकट किया। देखो, इसीलिए जो भेद है यह केवल नाम रूप में है। इस नाम रूप का जो आधार है सच्चिदानंदा अभिन्नाः, वो अभिन्न है। जैसे मन प्रत्येक इंद्रिय के पीछे भिन्न भिन्न नहीं है,
एक अभिन्न मन ही 5 इंद्रियों से प्रकट होता है, उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता सभी देह से प्रकट हो रही है। इसको समझने के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण आज हम लोगों के सामने है। ये उदाहरण पहले महात्माओं के सामने नहीं था। कौन सा उदाहरण है? अपना मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर से आवाज आके हम सुनते हैं, लेकिन असल में साउंड वेव्स बाहर होती है। तो मोबाइल फोन के अंदर में साउंड नहीं है, मोबाइल फोन साउंड वेव्स के अंदर है। यही बात है चेतन सत्ता, जिसको कहते हैं चिदाकाश, आकाश स्वरूप है। और इस चेतन सत्ता में आप और हम मोबाइल फोन के जैसे हैं, और यह चेतन सत्ता देह से प्रकट होती है। क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर से आवाज आती है, तो क्या हम ये कहेंगे कि मोबाइल फोन के अगल बगल में साउंड वेव नहीं है? देखो, और ये हम सबका अनुभव है कि जो फोन आपने लगाया है वो अब हमारे रेंज के बाहर है, लेकिन चेतन सत्ता के रेंज के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, फिर क्या हो गया? सिम कार्ड बदल डालो। फोन के अंदर में सिम कार्ड होता है, हमारे सबके अंदर में सिम कार्ड है, SIN। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हमने अपने आप को जीव मान के रखा है। यह जीव को मान के रखना यही सिम कार्ड है। उस कार्ड को निकाल डालो, सच्चिदानंदाः अभिन्नाः। देखो, इसीलिए जो साधु संत सत्य में प्रतिष्ठित है, उनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में, न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। देखो, साउंड वेव्स के लिए कोई भी फोन, चाहे हच के कुत्ते वाला हो या एयरटेल के गधे वाला हो, पता नहीं उनका क्या साइज है, गधा ही होगा और क्या। एक ने कुत्ता रखा है, दूसरा गधा रखेगा, समझ क्या रखा है। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से सिद्धांत ये हुआ कि जो भेद है वह नाम रूप के है, इसका जो अधिष्ठान है वह अभिन्न है, अकाट्य है, एक है, अनंत है। अभिन्ना सच्चिदानंदाः भिद्यते रूप नामनि। अब ये सिद्धांत बताने के पश्चात अब हमको मेडिटेशन करना है। अब इस ग्रंथ में मेडिटेशन की बहुत सुंदर प्रक्रिया बताई है। कैसा आसन लगावे, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, शैलाजिन कुशोत्तरम। पहले घास रखो, उसके ऊपर में एक जानवर की चमड़ी रखो, उसके ऊपर में एक तौलिया रखो, और फिर मेडिटेशन के लिए बैठो। एक सज्जन मुझे मिले, बोले स्वामी जी आप वहाँ आए थे, याद है आपको? मैंने कहा हाँ, मैंने वहाँ भगवद गीता का 6वां अध्याय लिया था। बोले आपका लेक्चर सुनने के बाद मेरा मेडिटेशन बंद हो गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले आपने जो कहा था ना, घास, जानवर के चमड़ी और तौलिया, घास तो मिल गया, तौलिया मिल गया, तो जानवर की चमड़ी नहीं मिल रही है। देखो, वो मेडिटेशन नहीं है, वो मेडिटेशन का कार्टून है। इसीलिए यहाँ जो ध्यान की प्रक्रिया बताई है वही वास्तविक वेदांत के दृष्टि से ध्यान की प्रक्रिया है। योग में चित्त वृत्ति की निरोध को महात्म्य है। ध्यान से सुनना, योग में आसन कैसा हो उसको ज्यादा महत्व देंगे। योग में मन कितना स्थिर होना चाहिए इसको महत्व देंगे।
योग में हमारे प्राण कैसे एकदम धीरे धीरे हल्के हल्के होने चाहिए, इसको महत्व देंगे। देखो वेदांत कहता है अपने आंखों को बंद करके दुनिया को नहीं देखना। ये तो बिल्ली वाली बात हो गई। बिल्ली जब दूध पीती है आंखें बंद कर लेती ताकि दुनिया न देखे। इसी प्रकार से मन का चित्त वृत्ति निरोध कर लिया, दुनिया गायब। अरे काहे को डरते हो मन के वृत्ति होते? देखो जो आंखें दी है देखने के लिए, बंद करने के लिए थोड़ी दी है। इसी प्रकार से मन जो है उसकी वृत्तियां, यदि हम इस वृत्तियों में उलझ जाए, फंस जाएंगे तो समस्या है। देखो जैसे कई लोग टीवी लेते हैं सत्संग सुनने के लिए, सत्संग तो सुनना बाजू रह जाता है, वो सीरियल ब्लास्ट होने लग जाते हैं और फिर वो सीरियल इतने महत्व के हो जाते हैं कि टाइम नहीं किसी के लिए। अब हम कई बार जाते हैं, विशेष करके वो घर जहां बुढ़ाऊ लोग हैं वहां जाओ, और यदि वहां उनके सीरियल के टाइम पर आप पहुंच जाओ तो उनके सबके चेहरे देखने जैसे हो जाओ। अरे बाप रे, हाँ प्रेरणा का अभी क्या होगा। देखो इसलिए जब हम ध्यान की बात करते हैं तो उसमें समझदारी है। अब क्या है 22वां श्लोक, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः। उपेक्ष नाम रूपे द्वे, तो साधना क्या हो गई, मेडिटेशन क्या हो गया? पहली बात नाम रूप की उपेक्षा कर देना। मैंने कर दी, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लेता। नाम की उपेक्षा हो गई, रूप की उपेक्षा हो गई। कोई भी रूप वाला भगवान हो हम उसको नहीं मानते, ये इसका अर्थ नहीं। नाम रूप की उपेक्षा करना माने क्या? माने एक बार की बात है, हम जा रहे थे और मुझे एक सिद्धांत बताना था। हम लोग बस से जा रहे थे। हम हमेशा बस में पिछली सीट पर बैठते हैं, कभी आगे नहीं बैठते। अभी भी हम गए थे आनंदी, उसके बाद सज्जनगढ़, फिर गणपतिपुले, पावस, 6-7 दिन के लिए हमारे स्टूडेंट लोगों के साथ। तो हमेशा पीछे में बैठते थे। मुझे किसने पूछा आकर, स्वामी जी आप पीछे बैठते हो क्या कारण है? हमने कहा मुझे मजा आता है, क्योंकि पीछे बैठने से मजा आता है, फ्री, डू पे फॉर दैट। नहीं कुछ तो कारण होगा। हमने कहा देखो आई एम बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, कुछ कारण नहीं। फिर एक बुढ़ाऊ आया, बुढ़ाऊ के साथ मजाक नहीं कर सकता आदमी। स्वामी जी तुम्ही पुढे बसा ना, ऐसे लुक किया। तो मैंने कहा देखो सीधी सीधी बात ये है, सीट को लेकर के बैठने वालों में हमेशा झगड़ा होता है। हर एक आदमी चाहता है कि मैं ड्राइवर की सीट पे बैठूं। अब सब आदमी कैसे ड्राइवर की सीट पे बैठेंगे? तो जब मैं ही पीछे बैठ जाता हूं तो दूसरे को कंप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलता। देखो तो हम पीछे बैठे हुए थे और एक लड़की मेरे पास आके बैठी। बोले स्वामी कुछ बताइए। हमने कहा देखो हम खेलेंगे, बताना बुताना कुछ नहीं। और फिर मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। देखो मैं एक लड़के का नाम लूंगा जोर से और तुम्हारे कान में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम जोर से हंस देना, ठीक है? बोले ठीक है। इससे क्या होगा? हमने पूछो मत, करो जो बोल रहे हैं। तो मुझे लड़के का नाम लिया, जैसे लड़के के जोर से नाम लिया उसने देखा मेरे तरफ, तो मैंने उसके कान में बताया और वो जोर से हंसने लगे। स्वामी जी यू आर ग्रेट। अब वो लड़का परेशान,
जबरदस्त परेशान। और मैंने बोला तुमको बैठने नहीं, जाओ ज्यादा मत हंसो। तो वो चला गया, वो लड़की चली गई। अब वो लड़का परेशान परेशान फिर उठ के मेरे पास आके बैठा और कहते हैं स्वामी जी मैं ऐसे इट इज फ्री, दैट गर्ल हैज ईटन माई हेड, नाउ यू ईट माई हेड। स्वामी जी व्हाट डिड यू से? आई सेड टू whom? To that girl. I said that is between me and her. Why should I tell you? People confide in me, I can't make public. You know? These are, you know, the what you call the professional ethics. So I can't tell you. No, you were talking about me. I said, I don't know. I will not tell you. No, but I know you were talking about me. I said, when you know, then why do you ask me? No, but what you were talking? I said, again it is personal. I can't tell you. वो इतना मिजरेबल हो गया, इतना मिजरेबल हो गया। हमने कहा देखो तुमको जानना ही है ना तो तुम उससे जाके पूछो। तो उस लड़की के पास गया। स्वामी जी ने क्या कहा मेरे बारे में? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं था। तो तुम हंसे क्यों? बल्कि तुम्हारा परमिशन लेनी पड़ती है क्या हंसने के लिए? मैं कुछ भी करूं। देखो नाम के पीछे हम कितने फंस जाते हैं। नाम रूप की उपेक्षा करना माने हम जो साधना कर रहे उसमें नो बड़ी के स्थिति में पहुंच जाना। नाम रूप की उपेक्षा होती है केवल सुषुप्ति अवस्था में। उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं और गुजराती नहीं, मारवाड़ी नहीं, नाम रूप की पूर्ण उपेक्षा हो गई। जब नाम रूप की उपेक्षा हो जाती है तब हम मिस्टर नोबडी। तो उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। और ये बताया इसके पश्चात नाम रूप की उपेक्षा करो माने सोना मत। इसीलिए सच्चिदानंद तत्परः, नाउ रिमेन अवेयर एज मिस्टर नोबडी। देखो इस पर आप बहुत गौर से ध्यान देना। जस्ट प्ले मेडिटेशन। 2 मिनट के लिए पति बन जाओ, 2 मिनट के लिए पड़ोसी बन जाओ, 2 मिनट के लिए ड्राइवर बन जाओ, खेलो। और ये सब देखो क्या हो रहा है अंदर में। जब पति बनोगे तो पड़ोसन तकलीफ नहीं देगी, पत्नी तकलीफ देगी। और जब पड़ोसी बनोगे तो पत्नी कुछ नहीं करेगी, पड़ोसन आगे परेशान करेगी। तो ये सब का सब जो गड़बड़ है ना, ये कुछ बनने में है। और उसके पश्चात 2 मिनट के लिए मिस्टर नोबडी बन के बैठो। देखो जब नोबडी बन के बैठो तो एक भी वृत्ति नहीं उठ सकती। इसको कहते हैं सच्चिदानंद तत्परः, रिमेनिंग इन एब्सोल्यूट अवेयरनेस, नॉट अवेयर ऑफ समथिंग बट अवेयरनेस इटसेल्फ। सच्चिदानंद तत्परः, तत्पर माने विथ इंस्पिरेशन। अच्छा कर लेते मेडिटेशन, हाँ शुरू करो स्वामी जी, हाँ बैठ करके दिखाओ। डोंट गिव ए चैलेंज टू द टीचर। तत्पर माने विथ ऑल इंस्पिरेशन। हाउ वी बिगिन आवर मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सक्सेस। इसीलिए इसको जरा ध्यान देना। हम नोबडी कब होते हैं? गहरी नींद में। तो गहरी नींद से उठने के बाद समबड़ी बनने के पहले मेडिटेशन करना है। माने आप क्या कर रहे हैं? अपने गहरी नींद को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन गहरी नींद का जो अज्ञान है उसका त्याग कर दिया, लेकिन जागृत अवस्था का जो बनावटी व्यक्तित्व है उसको स्वीकार नहीं किया। Then where are you? You are in the no man's land. In the no man's land, you are nobody. देखो
उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः। बस यही दो बातें हैं संपूर्ण ध्यान की प्रक्रिया की। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। हम चित्तवृत्ति की निरोध के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि चित्तवृत्तियां कैसी निर्माण होती है। चित्तवृत्तियां निर्माण होती है जब हमने किसी भी नाम रूप को महत्व दिया है, तब जाकर के चित्तवृत्ति निर्माण होती है। नाम रूप हमेशा परिच्छिन्न का होता है। देखो, इसलिए जहां हमने नाम रूप की उपेक्षा कर दी, अपने आप चित्तवृत्तियां शांत हो गई। लेकिन केवल चित्तवृत्तियों का शांत होना ही सब कुछ नहीं है, फिर सच्चिदानंद तत्परः। इसीलिए योग की समाधि की जो बात आती है पतंजलि योग दर्शन में, पहले बताते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः, उसके बाद सदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। ये जो दूसरा सूत्र है इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और केवल चित्तवृत्ति निरोध इसी को पकड़ के बैठते हैं। यही तो गलत बात है। तो ये दोनों बातें इकट्ठी होनी चाहिए। पहली बात नाम रूप की उपेक्षा और दूसरी बात अपने स्वरूप की पहचान। ये दो प्रक्रिया को लेकर के जो होता है उसको ध्यान कहते हैं। तो समाधिम सर्वदा कुर्यात्, तो यह समाधि का अभ्यास सर्वदा कुर्यात्, केवल 8 बजे से 9 बजे तक नहीं। मेडिटेशन टाइमिंग जैसे होता है ना हॉस्पिटल का टाइमिंग, यदि कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो और वो अपने हॉस्पिटल में क्लिनिक में टाइमिंग लगा दे, डिलीवरी का टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे तक, बाकी डिलीवरी मत करना। अरे आप देखेंगे ये डिलीवरियां जो होती है ना वो ऐसे ऑड टाइम पर होती, पता नहीं क्यों। एक डिलीवरी मैंने अटेंड करी थी, बहुत पुरानी बात है। तो उसने नर्स ने बताया, स्वामी जी क्योंकि वो जिस स्त्री के डिलीवरी हुई उसके हस्बैंड के साथ इस नर्स का झगड़ा हो गया था। उसने कह दिया मैं दुनिया हो जाए मैं तुमको अंदर नहीं आने दूंगी, देखता हूँ कैसे आती है। तो शी इज द इंचार्ज। तो उसने मुझे बुलाया, स्वामी जी पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरे से बहुत गुस्सा हो गई, मुझे तो देखना नहीं चाहती हूँ। तो मैं गया उसके साथ, उसकी भाषा में बात करी। तो बोले ठीक है मैं आपको बात कर रही, लेकिन उसको मत अंदर लाना। मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा, उसको फेंक देंगे। और बच्चा बिच्चा हो गया, फिर वो आई, यस बेबी इज डिलीवर्ड। व्हाट इज द टाइम? 9:38। मैंने नोट कर लिया। मैंने लड़का है कि लड़की है? लड़की है। कब मिलेगी देखने के लिए? आधे घंटे के बाद, जब उसको रैप करेंगे आपको दिखाऊंगी मैं। और फिर मैंने उसको पूछा कैजुअली, तुमने ये 9:38 एग्जैक्टली कैसे डिसाइड किया? ऐसा डिसाइड किया? तो बोले स्वामी जी हम आपको बताए, हम बताएंगे ना 9:30 बजे तो कोई मानता नहीं, 8 बजे कहते कोई नहीं मानता, इसीलिए हमको ऐसा कहना पड़ता है 9:38। अच्छा काय देखो कितना तमाशा है दुनिया में। तो समाधि सर्वदा कुर्यात्, यह जो सावधानी की स्थिति है यह सर्वदा, सभी अवस्था में, सभी काल में, सभी परिस्थिति में, सभी देश में समाधि में रहना है, समाधि करना नहीं है। देखो इसीलिए समाधि सर्वदा कुर्यात्, सावधानी करते नहीं सावधान होते हैं। समाधि सर्वदा कुर्यात्, कहाँ? हृदय व अथवा बहि। और यह जो अभ्यास है ये 2 जगह में करना है, एक तो अपने हृदय में और दूसरा बाहर। तो इसको लेकर के अब ध्यान की बातें हमको समझनी है। तो ध्यान क्या हो गया? एकदम स्पष्ट स्पष्ट समझ लो।
ध्यान का पहला भाग है नाम रूप की उपेक्षा। ध्यान का दूसरा भाग है सच्चिदानंद के प्रति तत्परता। जब हम तत्पर होते हैं तो संपूर्ण एकाग्रता से उसके लिए जागृत रहते हैं। जैसे कई बार फ्लाइट्स आती है और अपना जो आदमी आने वाला होता है, बाकी के लोग आगे ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। आजकल तो मोबाइल फोन है, पहले थे नहीं। तो जो बाहर रहने वाले होते थे, भाई कौन सी फ्लाइट आई, पता नहीं यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्यों वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। नहीं, वो हांगकांग के, मुझे पता नहीं हांगकांग वाले कुछ नहीं, आप कहाँ से, आपको क्या करना है, क्योंकि अंदर में ऑलरेडी वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बाहर आके फिर प्रश्न। तो हमको ऐसे लगता है कि हर एक पैसेंजर उसी फ्लाइट से आया है जिससे हमारा गेस्ट आने वाला था, जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर जगह हारा नजर आता है। इसी प्रकार से जो साधना करता है उसके लिए हर क्षण समाधि का है, तत्परता से। इसीलिए समाधि सर्वदा कुर्यान हृदय अथवा बहि। अब ये समाधि की आगे बात चलाते हैं। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुवेदेन सविकल्प पुनर्द्विधा। तो दो प्रकार की समाधियां हैं, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। द्विविधा हृदय में, उसी प्रकार से हृदय के बाहर भी। तो कौन सी है वो समाधि सविकल्प? बोले सविकल्प समाधि फिर दो प्रकार की है। तो एक हो गई सविकल्प समाधि, दूसरी निर्विकल्प। तो आपने समाधि ऊपर लिख दिया, उसके दो एरो निकाले, सविकल्प निर्विकल्प। अब ये सविकल्प समाधि है, ये फिर दो भागों में बंटती है, दृश्य अनुवेदेन और शब्द अनुवेदेन। दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। दृश्यानुविद्ध माने दृश्य के आधार पर जो समाधि बनाई जाती है वो दृश्यानुविद्ध है, और शब्द को लेकर के जो समाधि का अभ्यास होता है वह शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो टोटली कितनी हो गई? दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, उसके बाद शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। फिर ये हृदय के अंदर में, हृदय के बाहर में फिर वही दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, तीन हो गई। माने सविकल्प समाधि के दो ऑप्शंस है, शब्दानुविद्ध और दृश्यानुविद्ध। लेकिन निर्विकल्प समाधि के दो ऑप्शन नहीं है, एक ही है। ध्यान से सुनना। जैसे शब्द अनेक होते हैं, साइलेंस इज वन, साइलेंस अनेक नहीं होते। तो सविकल्प समाधि को हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं कि यह संप्रज्ञात समाधि है, और जो निर्विकल्प समाधि है उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो शब्द भिन्न है, उसका तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार से सविकल्प, निर्विकल्प और फिर सविकल्प समाधि दो प्रकार से बांटी जाती है, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध। इसका हमको अब हमेशा अभ्यास करना है। पहले तो इसके नाम सुनकर ही डर लगता है, दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। हाँ, अब देखो ये बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं। पहले हम दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि का अभ्यास क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद आपको करना है
स्वामी जी अब आप ही कर डालू ना। डॉक्टर कैन ओनली प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन, ही कांट टेक ऑन योर बिहाफ। 24वां श्लोक, कामाद्या चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेद् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः। अब यहाँ इस श्लोक में प्रवेश करने के पहले हम आपको एक दो महत्व की बातें बता दें। देखो, हम लोग जब समझो ड्राइविंग सीखना है, कल हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए थे, बड़ा आनंद आया, फटाफट काम हो गया। तो जब हमको ड्राइविंग सीखनी होती है तो हम कहाँ सीखते हैं? एक फुटबॉल का ग्राउंड देखते हैं जहाँ पेड़ ना हो, नहीं तो गाड़ी चलाने वाला ऐसा निशाना मार करके पेड़ को ही ठोक देता है। तो हम वहां जाकर के गाड़ी चलाने का अभ्यास करते हैं, और जब उसमें गाड़ी चलाते चलाते एक्सपर्ट हो गए, एग्जैक्टली कहीं भी गलती नहीं, जो पत्थर या जो रखे थे बिल्कुल उसको बिना टच किए वी कैन निगोशिएट परफेक्टली। हाँ, अब हमको गाड़ी चलाना आ गया। उसके बाद हम चले जाते हैं मेन रोड पर, कुरला के, फिर वहां चले गए। अब ये उदाहरण यदि क्लियर है, उसी प्रकार से पहला जो अभ्यास है सविकल्प समाधि का, वो होता है खुले आंखों से दुनिया के साथ जब हम रहते हैं तब। जब हम दुनिया के साथ रहते हैं तो आर वी रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग? देखो, जो व्यक्ति फुटबॉल ग्राउंड पर एक्सीडेंट कर सकता है, वो आदमी पब्लिक रोड पर चलाएगा तो एक्सीडेंट करे बगैर छोड़ेगा? तो उसने फुटबॉल ग्राउंड पर कैसे एक्सीडेंट किया? पेड़ को ढूंढ के निकाला और जाके ठोक दिया। देखो, इसी प्रकार से जो व्यक्ति जगत के साथ रहते समय हमेशा उलझा हुआ रहता है, वह जब केवल अपने साथ बैठेगा तो कभी भी शांत नहीं रह सकता। देखो, इसीलिए ध्यान अभ्यास में हमें इतनी परेशानी क्यों होती है? यही एक मूल कारण है। देखो, हम जगत के साथ व्यवहार करते समय कितने धैर्य से, शांति से, प्रेम से, बिना रिएक्शन किए रहते हैं, उसके अनुसार हमारे ध्यान की क्वालिटी होती है। देखो, आप समझो किसी के साथ झगड़ा करके आओ, सुबह हाँ, फिर अच्छा मेरा मेडिटेशन का टाइम है, ठीक है मेडिटेशन, क्या समझ के रखा था मेडिटेशन हो। इसीलिए यह जो दृश्यानुविद्ध समाधि का अभ्यास है वो उनके लिए है जिन्होंने दुनिया से उलझना छोड़ दिया है और दुनिया में सोना छोड़ दिया है। दोनों बात, जो दुनिया में उलझे उलझे रहते हैं उनके लिए यह समाधि का अभ्यास एक टॉर्चर होता है, और जो दुनिया में सोते हैं उनके लिए समाधि की आवश्यकता नहीं। इसीलिए पहले जगत के साथ व्यवहार करते समय यदि हमने अपने आप को समझाया कि वी आर इन दिस वर्ल्ड टू पास थ्रू, नॉट टू स्टे हियर परमानेंटली। देखो, कोई भी व्यक्ति पुल पर मकान नहीं बनाता। पुल पर हम जाते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए नहीं। यहां से व्यू बड़ा अच्छा रहा। अभी हम गए थे गोवा,
तो वहाँ पणजी में जो पोरवरीम और पंजिम इनको जोड़ने वाला बहुत सुंदर ब्रिज है। तो एक बार हम जा रहे थे वहाँ, तो हमने हमारे दोस्त से कहा कि यार तू बिल्डर है, एक मेरे लिए तू घर इस पुलिया पर बना दे, बढ़िया दिखेगा यहाँ से। साहब ये विचार आपके मन में कैसे आ सकता है? क्यों विचार आने के लिए किसी की परमिशन चाहिए क्या? बोले नहीं, मैं इसमें कितनी बार गया हूँ, एक बार भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि इस पुल पर मकान बनाएंगे तो कितना सुंदर दृश्य होगा दोनों तरफ। तो हमने बना, बोले नहीं, पुल पर मकान बांधना अलाउड नहीं है। देखो, एक साइड में है प्रकृति, दूसरे साइड में है चेतन सत्ता, और जो ब्रिज है वो है मन। मन में रहना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति में चले गए, जड़त्व में प्राप्त हो गए, आनंद ही आनंद, या तो चेतन सत्ता में लीन हो गए, आनंद ही आनंद। मन में रहेंगे तो इधर जाओ कि इधर जाओ, इधर जाओ कि इधर जाओ। एक लड़के ने बहुत बढ़िया जोक बनाया था, बड़ा सीरियस होकर के, स्वामी जी मुझे जोक बताना है, शुरू करो। एक आदमी ने निश्चय किया कि मैं चूहों को मारूंगा। तो मैंने हंस दिया, हाँ। बोले अभी जो पूरा नहीं हुआ, बाद में हंसना। फिर उसने एक पिंजरा रखा और उस पिंजरे में उसने एक साइड में काजू रखा, एक साइड में बादाम रखा। तो चूहा पिंजरे के अंदर आ गया और आने के बाद बाहर नहीं फेंकना, बोले उसको मारना है। कैसे मारना है? एक काजू और एक बादाम, फिर और वहां नीचे में एक ऐसी ब्लेड लगा देंगे, शार्प। फिर वो चूहा सोचेगा काजू खाऊं कि बादाम खाऊं, काजू खाऊं कि बादाम खाऊं, काजू खाऊं, और अपने आप वो कट जाएगा, उसको मारने का पाप भी नहीं और चूहा मर जाएगा। समझ में आया? मैंने बोला कि देखो, समझो वो जो काजू और बादाम है वो मैंने खा लिए, तो बच्चा इतना स्मार्ट था, बोले फिर भी वो चूहा मरेगा। बोले कैसे? काजू कहाँ गया, बादाम कहाँ गया? इस समय आपकी जो स्थिति है ना, इसको कहते हैं परमात्मा की अनुभूति। देखो, इस क्षण आप स्त्री नहीं थे, पुरुष नहीं थे, अमीर नहीं थे, गरीब नहीं थे, केवल थे। अपना जो निरपेक्ष अस्तित्व है उसी को पहचानना है और उसी में नित्य निरंतर रहना है। देखो, इसलिए इस स्थिति में आने के लिए बाहर की जगत के साथ जब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता, ध्यान यह एक टॉर्चर है। और जो लोग ध्यान करते समय सफर होते हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड, फिर उनके लिए गोबर ट्रीटमेंट आवश्यक है। जाकर के गौ माता की सेवा करो, रोज सुबह उठ करके सभी गायों का गोबर निकालना, उनका मूत्र साफ करना, उनको धुलाना इत्यादि कर लेना। कितने दिन? नहीं, ज्यादा नहीं, केवल 12 साल। उससे क्या होगा? गोबरमय हो जाओगे। जैसे पंचकोश होते ना, ये 6वां कोश होगा, आनंदमय, मनोमय, विज्ञानमय और गोबरमय। जहां भी जाओगे तो समझेगा साधक आ रहा। इसीलिए पहले हमको लायक बनना है। और लायकी क्या है? लायकी समझदारी है। और समझदारी क्या है? दुनिया के कारण दुखी मत हो, यही समझदारी है। इसीलिए हमारे कन्हैयालाल कहते हैं कि प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि
परितः सभी अवस्थाओं में परमात्मा में स्थित रह सकती है। देखो, अवतिष्ठते स्थित रहती है, स्थिर रहती है। कब? जब हम प्रसन्न चेतस रहते हैं। ये जब होगा ना, तब जाकर के अभी 24वां श्लोक समझ में आएगा और हम उसका अभ्यास कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रश्न किसी को मत पूछना, मुझे तो पूछना ही मत। स्वामी जी हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, क्या करें? उसके अचार बनाओ। जैसे आम बहुत आते हैं ना गर्मी के दिनों में, क्या करते हो आप? अचार बनाते हो ना, इसी प्रकार से इसका चुंदा बनाना। तो कामाद्या चित्तगा दृश्या, चित्त में जो काम आदि विकार उत्पन्न होते हैं, यही दृश्य है। देखो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, ये दृश्य है मेरे लिए। अब आप में से कोई सुन रहा है, कोई सो रहा है। यदि मैं सोने वाले को लेकर के प्रभावित हो गया तो दो बातें हो सकती है, या तो मैं उसके साथ गुस्सा करूंगा, या तो मैं कंपटीशन करूंगा। दोनों अवस्था में मेरी स्थिति बिगड़ जाएगी। देखो, मुझे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप जब लेक्चर देते हो इतने मस्त, आपको कभी दुख होता है क्या लेक्चर देते समय? न कभी नहीं समझो कोई सो रहा हो तो मैंने बोला जब वो खुश है तो मैं क्यों दुखी हूं? जो आदमी सोता है वो खुश होता है, दुखी आदमी नहीं सो सकता। इसीलिए कामाद्या चित्तका दृश्या, जितने भी हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि दृश्या, यही दृश्य पदार्थ है। तत्साक्षित्वेन चेतनम, अब हमको उसके प्रति केवल साक्षित्व की भावना रखनी है। देखो, काम की वृत्ति आई, नाची चली गई, क्रोध की वृत्ति आई, नाची चली गई। तो ये आने दो जाने दो, हमको अपने मन से झगड़ा नहीं करना, मन को समझाना है। देखो, मन में काम की वृत्ति क्यों आती है? क्योंकि संकल्प प्रभवान कामान, क्योंकि हम अनेक प्रकार के संकल्प करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु को देखा तो संकल्प शुरू हो गया, और वो संकल्प जितना दृढ़ होगा उतनी हमको ज्यादा परेशानी होगी। देखो, अभी मैं गया था बेंगलोर, तो वहां के हमारे मित्र ने बताया, बोले स्वामी जी मैंने आपको इतना सुना है कि आपके वाक्य अब मेरे मुख से अपने आप निकलने लग गए। तो हमने कहा कपड़े बदल के लेक्चर शुरू कर दो। बोले नहीं, एक चीज मुझे जो बहुत गहरी मेरे हृदय में बैठ गई वो ये है। तो कौन सी है? बोले जिस व्यक्ति को इस जगत में कुछ करना है वो आपको कभी भी योग्य प्रकार का उपदेश नहीं करेगा। देखो, if anybody has to achieve something in this world, to do something in this world, he will use us. जिसको जगत में कुछ भी नहीं करना है वही हमारा हितैषी होगा। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। इसीलिए जब हम अपने मन की कामना इत्यादि वृत्तियों का विश्लेषण करते हैं तब ये बात समझ में आती है कि हमारे ही मन ने कल्पना करी है कि हम परिच्छिन्न है। फिर हमारे ही मन ने कल्पना करी है कि अमुक अमुक वस्तु नहीं होने के कारण मैं अपूर्ण हूं। फिर हमारा ही मन कल्पना करता है कि अमुक अमुक वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं पूर्ण होगा, और पूर्ण होने के बाद आनंद होगा, और इसीलिए वो वस्तु को प्राप्त करना ही है चाहे जो हो जाए, और उसके कारण कर्म की प्रारंभ हो जाती है प्रक्रिया। ये सब बातें जब स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है तब आपकी कामनाएं अपने आप शांत हो जाती है। देखो,
अत्यंत सहज विचार है, कोई कठिन नहीं है। निरंज विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसहा शम उच्यते। भगवान शंकराचार्य कहते विवेक चूड़ामणि में, जब हम विषयों के दोष का दर्शन करते हैं तो उस विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप चले जाता है। देखो, यदि हमने विषयों के गुणों का दर्शन किया तो उन विषयों के प्रति हमारा मन आकर्षित होता है। तो हमको क्या करना है, जो अपने में ऑलरेडी कैपेसिटी और एबिलिटी है उसको योग्य प्रकार से लगाना है। कौन सी एबिलिटी है? सब में दोष देखना, अच्छी क्वालिटी है। तो ये सब में दोष देखने की जो क्वालिटी है वो विषयों में लगाओ, और जहां हमने विषयों में लगाई अपने आप मन विषयों से निवृत्त हो जाता है। देखो, इसीलिए जब हमारे मन में किसी भी वस्तु को लेकर के कामना जागृत हो जाती है तो उसका एक ही कारण है, हमने उस विषय को महात्म्य दिया है। या तो वो महात्म्य होगा गौण या उसकी विशेषता जान करके। गौण का तात्पर्य गुणों के कारण। और इसी सिद्धांतों को लेकर के हम लोगों ने भागवत महापुराण पढ़ा है। उसमें बताते हैं कि पहले 6 अध्याय में पद्म पुराण से भागवत महात्म्य, माने जब हमको भागवत का महात्म्य हमारे बुद्धि में उतरेगा तब जाकर के हम भागवत का अध्ययन करेंगे। अब जिनके बुद्धि में भागवत ग्रंथ का महात्म्य नहीं उतरा है वो उसका अध्ययन नहीं करेंगे। माने किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित होने का मूल कारण क्या है? उस वस्तु को हमने महत्व दिया है। एक मुझे बाबा जी मिले तो बोले, महाराज जी आप किस पर बोलते हैं? मैंने बोला स्टेज पर। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ना समझूं, नहीं ऐसी बात नहीं, माने आप किस ग्रंथ पर बोलते हैं? जो ग्रंथ दे दो बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। आपकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि मैं कंफ्यूज हूं। नहीं महाराज जी, आप गीता पर बोलते हैं, उपनिषद, हाँ ना ऐसा पूछो ना, किस पर बोलते हैं वाले क्या? तो हमने कहा हम भागवत महापुराण पर। आपने शिव पुराण नहीं पढ़ा? हाँ नहीं, शिव पुराण पढ़ो, वो बहुत अच्छा है, भागवत पुराण से भी अच्छा है। अब हमने उनको बताया कि शिव पुराण पर हमने अध्ययन करके बड़े ग्रंथ लिखे। अच्छा आपने वो पढ़ा है? फिर दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा? अब मैं उसके सामने साथ नेचुरली कहूंगा शिव पुराण बढ़िया है। तो हमने जिसको महात्म्य दिया है वही हमको परेशान करता है। बच्चे फेल होते हैं, पास होते हैं। अब दुनिया में कितने बच्चे फेल होते, कितने पास होते, कोई प्रॉब्लम होता है क्या? उस समय हम फिलोसोफर है। अल्टीमेटली एवरीबडी कैन नॉट पास, समबडी हैज टू फेल। लेकिन जो अपना दम्बू है तब देख लेना, अरे राम 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 राम। एक बूढ़ा अम्मा है, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की में ऐसी फंसी हुई है, सब कुछ है उसके पास, गाड़ी है अलग से और ड्राइवर है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, लेकिन वो अपने ग्रैंड चाइल्ड में इतनी फंस गई है कि रोज मैं सत्संग को जाना चाहती हूँ, सब कुछ है, लेकिन वही टाइम है आई हैव टू प्रिपेयर माई ग्रैंड चाइल्ड फॉर स्कूल। कौन सी क्लास में हो? वो KG1 में। अब KG1 में यूजलेस बच्चे के पीछे सत्संग को छोड़ना, महात्म्य किसको देना चाहिए? देखो एकदम स्पष्ट कर लो अपने मन में, जब तक हमने दुनिया को महात्म्य दिया है तब तक के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे अंतःकरण से नष्ट नहीं होगा। एक कामना का त्याग कर दे, बाकी के 5 अपने आप निकल जाते हैं। काम का ही विकृत रूप जो है वह है क्रोध। काम का ही मीठा विकृत रूप जो है वो है लोभ। काम का ही जो
पॉइजनस रूप है वो है मात्सर्य। काम का ही जो पूर्णता का रूप है वो है गर्मी, गर्व। देखो, इसीलिए इस काम भगवान ने तृतीय अध्याय में यही बात बताई है। जब अर्जुन सिंह पूछते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, किसके द्वारा प्रेरित प्रभावित होकर के मनुष्य गलत कार्य करता है? तो वहां भगवान बताते हैं काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। और इस काम को यदि जीतना है तो पहले उसको देखो कहाँ रहता है काम। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि इन तीनों स्थान में रह करके यह काम हमारी अकल लूट लेता है। तो प्रारंभ कहां से करें? यदि उस काम ने इंद्रियों पर हमला बोल दिया है तो वही उसको नष्ट करो। यदि उसने इंद्रियों को जीत लिया है तो वही कामना फिर हमारे मन में प्रवेश करेगी। और वह जब कामना मन में प्रवेश करती है तब हम अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए सेंटिमेंटल बनकर के अपनी बात मनवाते हैं। देखो, एक जगह की बात है, एक अम्मा है, उसमें इतने दुराग्रह भरे हुए हैं और उस दुराग्रह के कारण बहुत दुखी रहती है। अब उसकी जो अगल बगल के लोग हैं उन्होंने समझ लिया, नहीं अम्मा को हाँ कह दो, उसको कुछ याद रहता नहीं, वो कहती रहती है। अब देखो उसके सब विचारों का एकदम तिरस्कार हो गया। कारण क्या है? उस कामना ने मन पर प्रभाव कर दिया है और छोटी छोटी बातों को लेकर के रोना धोना और अपनी बात मनवाना। और यही कामना जब मन को जीत लेती है तब प्रवेश करती है बुद्धि में। और जब यह काम ने बुद्धि में प्रवेश किया तो अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। फिर अधर्म को ही हम धर्म का रूप देने लग जाते हैं, जो गलत है वही सत्य है बोलने लग जाते हैं। इसीलिए अपने इस काम क्रोध इत्यादि चित्त में आने वाले जो विकार है, इन विकारों को मिटाने के लिए विचार आवश्यक है। देखो, हमको अपने कपड़े को बढ़िया इस्त्री करके पहनने का बड़ा शौक है। तो कोई जैसे हमारे तल्लेजा के यहाँ से जो धोबी लाता है कपड़े, बढ़िया इस्त्री करता है। कई की जगह ऐसे होते हैं कि वो फोल्ड कर दिए ऐसे ही लुंगी को और ऊपर से जो दिखने वाला होता है उसके ऊपर इस्त्री को चला दिया, समझ लीजिए। तो जब उसको खोलो तो अंदर में बिल्कुल भयानक होता है। देखो, इसी प्रकार से नासमझी के द्वारा मनहा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध करोगे। ये मालूम है कैसा होगा? ये वैसा ही होगा जैसा सब लुंगी को तय करके रख दिया और केवल ऊपर से इस्त्री चलाई और अंदर की जो सलवटे है वो ज्यों की त्यों है। देखो महाराज, तो क्या करना पड़ेगा? पहले लुंगी को खोलो, उसके बाद थोड़ा उस पर पानी छिटको। पानी जब छिटकेंगे तो जो सलवटे हैं वो थोड़ी नरम होगी। वो नरम होने के बाद गरम इस्त्री को उठाना, उठा सके तो। और फिर इस्त्री हमेशा गर्म ही होती है, उसको उठा करके उस कपड़े पर यदि ठीक से चलाओ तो अपने आप सब सलवटे गायब हो गई। इसी प्रकार से कामाद्या चित्तगा दृश्याः साक्षित्वेन चेतनम। तो पानी छिटकना क्या है? समझदारी का जल छिटकना। हम अपने जीवन में आज तक इतनी सारी कामनाएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन क्या हमारे अनुभूति में पूर्णत्व का अनुभव आया है क्या? एक गणित करो, बचपन को छोड़ो।
पिछले 1 साल से जितनी वस्तुएं हमने इकट्ठी की, हमारी बहुत पुरानी इच्छा थी कि अपना एक बढ़िया मोटरसाइकिल हो, ले लिया। ऐसी जितनी 1 साल में इच्छाएं पूरी की उसको, आप उन इच्छाओं को लेकर के देखो, आपको 1 साल में जितनी इच्छाएं पूरी की, ऐसा अनुभव आया क्या? हा, नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग। देखो, तो हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है, जीवन माने इच्छाओं को पूरी करने का, परेशानी का धंधा। लेकिन यदि हम समझदार हो तो ये देखेंगे, कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं आ सकता। परिपूर्णता का अनुभव केवल एक ही प्रकार से आ सकता है, यदि सभी की सभी इच्छाएं एक साथ पूरी हो तब। देखो, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, उदाहरण के तौर पर ब्रह्मानंद का स्वरूप क्या है? तो वो कहते हैं, यदि विश्व के सभी इंद्रिय, एक व्यक्ति के नहीं, सभी के सभी इंद्रिय सभी विषयों का एक साथ भोग करे, तो जो आनंद की अनुभूति होगी, यह ब्रह्मानंद का ट्रेलर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो 10 इंद्रिय है, इनका भी इकट्ठा सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। देखो, टीवी देखने का बहुत शौक होता है, लेकिन कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया तो एक आंख से देखना पड़े, फिर समझ में नहीं आता है। हाँ, सुन बैठे के लिए ठीक भी नहीं, चाय तो बनाए नहीं। इसीलिए जो जो इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होती है, वो आपको कभी भी परिपूर्णता का अनुभव नहीं दे सकती। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह माने टुगेदर, एक साथ, युगपत। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसी की सभी कामनाएं उसी क्षण युगपत साइमल्टेनियसली पूरी हो जाती है। देखो, इसीलिए बाहर के वस्तुओं को प्राप्त करके जो कामना की पूर्ति है, यह कभी भी संभव नहीं है। इस समझदारी के साथ जब हम अपना ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब हमने सविकल्प समाधि का अभ्यास किया है। कौन सी सविकल्प समाधि? दृश्यानुविद्ध। तो कैसे दृश्यानुविद्ध समाधि हो रही है? हमारे सामने एक वस्तु आई वृत्ति के रूप में, वहां जाकर के वो खरीदना है, बड़ा आवश्यक है। अब उस वृत्ति को मिटाने के लिए उस वृत्ति के गर्भ में जो विषय है, उस विषय को पहले डिवैल्यू करो कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसे से ठीक है, छोड़ो यार, खामोखाम परेशान होना है। जहां आपने उस विषय को त्याग दिया, विषय अपने वृत्ति को साथ ले जाता है। देखो, माने प्रत्येक दृश्य को जब हम समझदारी के साथ मिटाएंगे, तो धीरे 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 सभी वृत्तियां शांत हो जाएगी। यह है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो इस दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि में दृष्टा, दृश्य या वृत्तियां और साक्षी चैतन्य, इनका द्वैत बना रहता है। इसीलिए इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें साधना करने वाला साधक और साधना के समय उसकी जो प्रक्रिया है, अभी ये चल रही है, ये पूर्ण नहीं हुई। तो यह ध्याये दृश्यानुविद्धोयम समाधि सविकल्पकः।
इस प्रकार से पहली 6 समाधियों में से यह है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। उसके बाद दूसरी समाधि आती है जो है शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। उसको हम शब्द में पढ़ेंगे, उसका अर्थ कल देखेंगे। असंग सच्चिदानंद स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिस्सविकल्पकः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।